ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन आसुव। जय श्री राम। मैं धर्मेश, मेरा कार्यक्षेत्र योग नेचुरोपैथ है। यौगिक दृष्टिकोण से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का अद्भुत समुच्चय श्रीमद् रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों का यौगिक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। रामचरितमानस का सबसे पहला प्रसंग की शुरुआत दो महर्षियों के संवाद से होता है, जिसमें प्रयागराज में स्थित महर्षि भारद्वाज के आश्रम में महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज उपस्थित हैं। महर्षि भारद्वाज के मन में कुछ संशय की जागृति होती है और उस संशय का समाधान चाहते हैं। महर्षि भारद्वाज के मन में अपने प्रश्न को लेकर के संकोच होता है और ये भी वृत्ति आती है कि अगर मैं प्रश्न नहीं करूं तो जिज्ञासा की तो शांति नहीं हो पाएगी। अतः ये संदेश है संसार के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए कि अगर किसी के मन में कोई संशय हो, संदेह हो, जिज्ञासा हो, तो उसकी शांति के लिए, उसके समाधान के लिए अपने गुरु के चरणों में निवेदित भाव से प्रश्न करके उसका समाधान प्राप्त कर ही लेना चाहिए। नहीं तो संशय जो है वह बहुत ही जीवन के लिए नुकसानदेह होता है। इस ग्रंथ में अभी तक हमने 3 बार संशय देखा। महर्षि भारद्वाज के मन में संशय हुआ, जिसका समाधान हो गया, जो उनके लिए बहुत ही कल्याणप्रद हुआ। उसके बाद माँ सती के मन में संशय हुआ, जिनका समाधान नहीं हुआ और उसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़े। माता पार्वती के मन में संशय हुआ, जिसका बहुत ही कल्याणमयी ढंग से समाधान हुआ। तो आगे महर्षि भारद्वाज ने अपने संशय को व्यक्त करते हैं कि भगवान श्री राम कौन हैं, वह बंधन में हैं कि मुक्त हैं, जीव हैं कि ब्रह्म हैं। अगर ब्रह्म हैं तो उनको दुख कैसे हुआ। एक नारी के अपहरण हो जाने के बाद वन में खोजते फिरते रहे, फिर क्रोधित होकर के रावण का समूल नाश किए। और एक श्री राम वो भी हैं जिनका महादेव शिव जी निरंतर जाप करते रहते हैं। उनके जाप से ही काशी में मुक्ति का प्रभाव देखा गया है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो भवसागर से पार उतर जाता है। जिसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने उनके संशय का समाधान करते हुए कहते हैं, तात सुनहु सादर मनुलाई, कहु राम कै कथा सुनाई, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। याज्ञवल्क्य जी महाराज बोलते हैं कि मन और शरीर को एक साथ जोड़ करके, मन लगा करके मेरी कथा को सुनिए, जिससे आपका इस भारी संशय को दूर किया जा सके। राम कथा जो है महामोह का शमन करता है। जीवन में जो मोह है वो अनेक प्रकार के दुखों का कारण है। मोह का समाप्त होने के बाद प्रज्ञा चक्षु की जागृति होती है, व्यक्ति विवेकशील हो जाता है, अविद्या का शमन होता है, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। भगवान पतंजलि ने 5 तरह के क्लेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो मोह के जीवन से अंत होने पर ये सभी क्लेश की समाप्ति हो जाती है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने महामोह को महिषासुर के समान भयानक राक्षस से उपमा दी है।
जो महिषासुर नामक भयानक राक्षस है, और राम कथा जो है माँ काली के समान है। माँ काली जिस प्रकार महिषासुर राक्षस का वध करती हैं, उसी प्रकार राम कथा जीवन में महामोह को समूल नष्ट कर देती है। महामोह के नष्ट होने से जीवन दुखों से, समग्र दुखों से समूल मुक्त हो जाता है। आगे बताए हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। राम कथा जो है चंद्रमा के किरण के समान है, जिससे संत रूपी चकोर सदा ही पान करते रहते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा से शीतलता की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार चंद्रमा से मन की शांति मिलती है। चंद्रमा को मन का देवता कहा जाता है। उसी प्रकार राम कथा के श्रवण से मन का विश्राम मिलता है, मन को शांति विश्रांति मिलती है। और ध्यान देने वाली बात है, नवधा भक्ति में सबसे पहला भक्ति श्रवण भक्ति है। तो जिसका श्रवण सिद्ध हो जाता है, उसका जीवन भी अविद्या से मुक्त हो जाता है, प्रज्ञा चक्षु खुल जाती है, व्यक्ति के विवेक की जागृति हो जाती है, व्यक्ति का जीवन आनंदमय हो जाता है। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, माँ पार्वती भी ऐसे ही संशय किया था, जिनका समाधान महादेव जी ने, शंकर भगवान ने अपने विस्तार पूर्वक राम कथा का वर्णन करके कहा था। कहु सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब अपनी बुद्धि के अनुसार याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी से वही कथा सुनाते हैं जो शिव जी पार्वती माता को सुनाए थे। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे भारद्वाज मुनि से निर्देश देते हैं कि आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। आपका विषाद, जो मन में विषाद व्याप्त है, वो मिट जाएगा और परम आनंद की अनुभूति होगी। यह भारत की भूमि है, राम की जन्मभूमि है, यह कृष्ण की धरती है, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व, महापुरुषों, संतों और स्वयं भगवान भी इस धरा पर अवतरण लिए हैं। इस धरती की माटी को भगवान ने अपने मुंह से चाटी है। फिर भी वर्तमान समय में देखा जाए, आज के व्यक्ति तनावग्रस्त हैं, अवसाद से पीड़ित हैं, तमाम तरह के मानसिक व्याधियों से पीड़ित हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हम ऐसे महापुरुषों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हमने भगवान श्री राम से क्या सीखा, भगवान श्री कृष्ण से क्या सीखा, इस बात को विश्लेषण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उसका अनुगमन करने का भी पूरा प्रयास करना चाहिए। तभी हम तनाव, चिंता, अवसाद, कुंठा इत्यादि व्याधियों से मुक्त होकर के परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। धन्यवाद। शेष अगले एपिसोड में